नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फरा खान। आदिवासियों की दुनिया बहुत अद्भुत होती है क्योंकि उनका खान पान और जीवन शैली बाकी दुनिया से काफ़ी अलग होती है। इसी दुनिया को अवगत कराने के लिए हम आ गए हैं दिल्ली हाट के आदि महोत्सव में। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं आदिवासी व्यंजन के लिए कैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम आदिवासी के दिलचस्प पहलुओं की बात करें तो उसमें जो है व्यंजन वो बहुत ख़ास माना जाता है। और इस वक्त हम आ गए हैं झारखंड के स्टॉल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिवासियों का जो खाना होता है वो बाकी लोगों से इसलिए भी अलग होता है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा होता है और उसको बहुत शुद्ध मानते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टॉल पर आ गए हैं और जैसा कि स्टॉल पर है रागी रोटी, लिट्टी चोखा, चावल पिट्ठा, बालूशाही, दाल पिट्ठा और दुस्का, ये सब जो है झारखंड की डिशेज़ हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ भी रहे हैं और व्यंजन का जो है वो लुत्फ़ ले रहे हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और लोगों को भी जो है झारखंड का खाना जो है वो बहुत भरा है और दिल्ली हाट में कहीं ना कहीं धूम मचा रहा है। तो सबसे पहले तो आप बताइए, झारखंड में आप कहाँ से आई हैं? रांची से। खाने के बारे में जैसे मैंने बताया, क्या क्या डिशेस इस बार आप लेके आई हैं और सबसे बड़ी चीज़ व्यंजन जो है वो काफ़ी सरल होता है और पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये ढुसका है मैम, राइस और चने दाल की बनी है। इसके साथ देते हैं हम लोग चने आलू की सब्जी देते हैं, चटनी देते हैं, धनिया चटनी देते हैं, इमली चटनी देते हैं। और ये है बालूशाही, शकरपल्ला, और ये है मलपुआ, और देते हैं हम लोग लिट्टी चोखा। और राइस देते हैं, मिक्स वेज देते हैं, मिक्स वेज। हाँ। किस तरीके से लोगों को झारखंड का जो टेस्ट है वो यहाँ पर पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत वेरी नाइस बोल रहे हैं सब। अच्छा, वेरी नाइस बोल रहे हैं। तो ये बताइए प्राइजेस किस तरीके से हैं? 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। अच्छा, जो जुस्का है वो काफ़ी फेमस है झारखंड में, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ना लोग उसको बहुत पसंद करने लगे हैं एक स्ट्रीट फूड के तौर पे। हाँ, नहीं, सारे आते हैं, पूछते हैं कि झारखंड के क्या अच्छा है, तो हम बोलते हैं ढुसका अच्छा है और चने आलू का सब्जी है, लिट्टी चोखा है, राइस और मिक्स वेज भी खाते हैं। व्यंजन आप खुद बनाती हैं? हाँ, हम लोग बनाते हैं। कब से आपको ये मौका मिल रहा है इस व्यंजन की कला को यहाँ तक लेके आने का और लोगों को इस स्वाद तक पहुँचाने का? का हो गया 3 साल 4 साल हो गया। हाँ, अभी तो कितना बोले, 16 को लगा है, 30 को ख़त्म हो जाएंगे। तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। सारे आते हैं, खा के चले जाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, जिस धुसके की बात हो रही थी, देखिए ये कितना जो है लोगों को यहाँ पर पसंद आ रहा है। इसके साथ जो है एक सब्जी दी जाती है, सब्जी को हम आपको दिखा रहे हैं, चने आलू की, और ये वहाँ पर काफ़ी लोगों को पसंद आता है। ये जो बालूशाही है ये भी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए, आमतौर पर जो बालूशाही होती है वो हाँ, वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी और इसके साथ शक्कर पारे भी हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मालपुआ है, ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये रागी रोटी, देखिए बाजरा जो है ये भी व्यंजन में बहुत अहम होता है, तो देखिए रागी रोटी, और ये भी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं लिट्टी चोखा, तो ये भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये अचार आप देखें, सारी चीज़ें जो हैं लोगों को अच्छी लग रही है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर झारखंड की चीज़ें आई हैं। झारखंड के हम एक और फूड स्टॉल पर आ गए हैं और सबसे पहले मैं सीधा मेन्यू की तरफ लेके जाऊंगी रागी खीर। तो जैसा मैं बता रही थी कि व्यंजन जो हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए रागी लड्डू, और ये लोगों को भी जो है बहुत पसंद आ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ आपको रेड राइस टी दिखेगी और बहुत सारा सामान जो है वो रागी से ही बना हुआ है। और आप देखिए यहाँ लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप रांची में कहाँ से, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मनोनीत रेबेका टोपनो है और मैं झारखंड रांची से हूँ और रांची में मेरा घर पुंदाग में है। तो रागी के लड्डू के फ़ैन तो बहुत मैंने देख लिया अब तक, और आपके पास बहुत सारे व्यंजन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यंजन होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे स्टॉल में तो रागी, हाँ मतलब हम इसको प्रामुख्यता दिए हैं रागी को। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें झारखंड में जिसको हम लोग जिस पे काम हो रहा है, ये रागी के लड्डू। और जब हम लोग इसको बनाते हैं तो इसमें रागी के अलावा देसी घी, गुड़
और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, और फ्लेवर के लिए कुछ है जो सीक्रेट है। अच्छा, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस रेड राइस टी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये रेड राइस टी ये झारखंड में गांव में बनता था, अभी भी मतलब गांव सब में बनता है, लेकिन अब जो चाय आ गया तो वो भी चलता है, लेकिन इसको भी लोग नहीं छोड़े हैं। तो ये रेड राइस टी लाल जो अभी आप सब सुन रहे होंगे, रेड राइस लाल चावल है ना, तो उसको भून करके लगभग जला के उसका चाय बनाया जाता है। कोई सोच सकता था चावल और चाय का एक मेल। सोच सकते थे, हम लोग तो बचपन से देखे हैं ना, इसलिए हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं हुआ। दिल्ली वालों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट। हाँ, दिल्ली वालों के लिए नया है। मैं चाहती हूँ आप और व्यंजन हमें दिखाएं जो अपने स्टॉल में लगा रखे हैं। अच्छा, तो ये हमारा है रागी के लड्डू सर। वो तो हम आपको बताए थे, रागी के डुम्बू। मुंह में पानी आ गया। ये रागी के डुम्बू हैं। इसको स्टीम करके बनाया जाता है। इसके अंदर गुड़ और गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद, लोगों को पसंद आ रहा है। ये क्या है? ये काफी देर से मैं देख रही हूँ, कुछ अलग लग रहा है, मुझे बताइए। ये देखिए, ये सखुआ का पत्ता है, और सखुआ के पत्ते के अंदर चिकन को पकाया गया है। हाँ, चिकन को थोड़ी देर मसाला वगैरह डाल करके मैरिनेट करके रख देते हैं, फिर उसको पत्ते में लपेट करके पकाते हैं। लास्ट व्यंजन जो बच रहा है इसके बारे में ये लास्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें लास्ट यही है। तो ये इसको चखना के रूप में यूज़ किया जाता है। हाँ, जैसे कोई शादी हुआ, पार्टी हुआ, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो उस समय ये चखना बनता है, और लोग जब पीते हैं, खाते हैं, या फिर ऐसे भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये चने के साथ इसमें और क्या क्या? चने के साथ इसमें है ये चिकन है, चिकन लिवर वगैरह, और वही आम मसाला जो प्राइजेस किस तरीके से? ये 50 रुपीज़ पर प्लेट, ये 100 रुपीज़ के हैं, ये 60 के 2 पीस। लड्डू भी खुला मिलेंगे तो 60 के 2 पीस ही होंगे। कितने टाइम से आप यहाँ आ रहे हैं? और लोग, क्योंकि मैंने देखा कि लोग आ रहे हैं, लड्डुओं को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत टाइम से स्टेज से जुड़ भी गए। बहुत टाइम से जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली हाट में मेरा ये दूसरा टाइम है। जी। तो आपने देखा किस तरीके से झारखंड के जो व्यंजन हैं उनकी रौनक दिल्ली में देखने को मिल रही है। एक बार मैं चाहूँगी कैमरामैन पूरे नज़ारे को दिखाएं कि यहाँ पर आदि व्यंजन में किस तरीके से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और व्यंजनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हर स्टॉल पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत भीड़ है और लोगों को जो है टेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। तो हमने आपको व्यंजन दिखा दिया, अब हम आपको कला की तरफ लेकर चलते हैं और कला से रूबरू कराते हैं। तो अब आपको कला की तरफ लेकर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो इनोवेशन है वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। यहाँ देखिए कि किस तरीके से डिज़ाइन जो है दिया हुआ है। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हर चीज़ जो है एक फिनिशिंग के साथ है। आप कहाँ से आए हैं? मैडम, हम कर्नाटका स्टेट बीदर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ों के बारे में बताइए, ये क्या है और ये कैसे बनते हैं? मैडम, ये सब मेटल का काम है। मेटल जिंक मेटल है, जस्ता है, उसके ऊपर जो नक्काशी है वो चांदी से किया हुआ है। बीदर शहर जो ना कर्नाटका स्टेट में है, और ये पहले तो बहमनी का किंगडम हुआ करता था। उस समय में 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन बहमन जो वहाँ का शासक था, उस ज़माने में वो तुर्किस्तान से एक आर्टिजान आया था वहाँ का, जो ओल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन खैसर। वो ब्लैक स्टोन को कट करके कलरफुल शेल्स इनले करता था। तो जिस तरह ताजमहल में आप कलर देखें, उसी तरह उसका प्रोसेस ये बिदरी कला है। और इसकी और एक खासियत है, ये जिंक सफ़ेद होता है, उसे काला बनाने के लिए हमारे बिदर में एक मिट्टी मिलती है, मिट्टी और अमोनियम क्लोराइड नवसागर, उसका सोल्यूशन बनाने के बाद ये फिनिश प्रोडक्ट उस सोल्यूशन में डिप करके निकालते हैं, तो जिंक काला हो जाता है, चांदी जैसी की वैसी रह जाती है। ये बीदर शहर से आने से इसका नाम बिदरी रखा गया। जिंक और चांदी का एक अलग कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। जी जी, ये एक्चुअली 14वीं शताब्दी से काम चालू है। और आप थोड़ा सा दर्शकों को प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा उठ के बताइए, ये क्या है और उनकी प्राइजेस किस तरीके से? वैसे देखिए मैडम, ये कैंडल स्टैंड है, ये ऐसे 1200 रुपये 1200 रुपीज़ का सेल है। और ये वाला है कान के है, 150 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो ये पूरे मेटल और सिल्वर से बने हुए हैं। ये मेटल है, जिंक है, और इसके ऊपर जो नक्काशी है वो सब चांदी है। तो देखिए, मैं भी आपको थोड़ा प्रोडक्ट्स पर नज़र डाल देती हूँ। यहाँ पर आपको इयररिंग्स मिलेंगे और ये जो इयररिंग्स हैं ये आपको बहुत सारे कलरफुल वैरायटी में है। ये क्या है? सिगरेट के एस्ट्रे है। तो देखिए, ये जूती के स्टाइल में सिगरेट की एस्ट्रे है। तो ये पेयर वाइज है? नहीं, अलग
क्या प्राइस है इसका? 500 रुपये का एक है। 500 रुपये का एक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा सामान आपको देखने को मिल रहा है और जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कला, तो आप देखिए कैसे एक मेटल और सिल्वर की चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। तो अंतिम सवाल ये है आपसे कि लोग इसको किस तरीके से पसंद कर रहे हैं, इस कला को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अभी तो रेस्पॉन्सिबल ठीक है मैडम, जब से चालू हुआ है ये मेला, सेल का रेस्पॉन्सिबल ठीक है। तो देखिए लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। अब हम और जगह चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर। तो अब हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। मिरर स्टोन का वर्क, यहाँ पर पाउचेस हैं, पैचेस हैं, चोकर हैं, बहुत सारा सामान है। मैं आपको दिखा रही थी, देखिए नेक पीसेस भी हैं और इन्होंने पहन के भी दिखा दिया है। तो इसके बारे में जो आपने पहना है बताइए। तेलंगाना से आया, हम पूरा हैंड नीडल हैंड वर्क है मैडम। चोकर है, बेल्ट है, पैचेस, साड़ी पैचेस, दुपट्टा पैचेस, ये सब आप हैंडमेड बना। हैंड एम्ब्रॉयडरी है मैडम। जो चीज़ नीडल हैंड है, टोटल नीडल हैंड वर्क है मैडम। ऐसा धागा गारंटी है मैडम, कपड़े गारंटी है मैडम। कलर शेड मेजर शेड नहीं होता मैडम, अच्छे से रहता। आपने साड़ी पहनी, एक बार ये थोड़ा सा डाल के दिखाइए कैसा लगता है। ये साड़ी पे ऐसा लगाते मैडम, साड़ी पे, जीन्स पे, सूट पे, ऐसा जो चीज भी लगा देते मैडम, अच्छा रहता है मैडम। तो ये मॉडर्न टच में भी काफ़ी पसंद आ। हाँ, काफी पसंद आ रहे हैं मैडम। तो देखिए अब तक हमने मेटल्स की साड़ी वेयर देखे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरा हैंडमेड वर्क है। जैसा मैं दिखा रही थी, नेक पीसेस हो गया, चोकर हो गया, और ये सारा जो सामान है ये सब हैंडमेड बनता है। अगर हम अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पाउचेस देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वैरायटी में यहाँ पर आपको हैंडमेड सामान मिल रहा है। जी है मैडम, ये शादी करे तो हमारे जाति वाला आदिवासी है मैडम, रोटी डालने के ऐसा है। रोटी रखते हैं मैडम। ऐसा रोटी में ऐसे वो स्टील में ऐसा डाले तो ऐसा अच्छा नहीं रहता, ऐसा डालते हैं मैडम हमारे वाले। तो देखिए स्टील की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं, चाहे वो रोटी और इन सब के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हैंडमेड है। अब हम आपको और जगह लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है। आदिवासी समुदाय प्रकृति से बहुत जुड़े होते हैं और प्रकृति और कला को एकजुट करना भी जानते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये आपको धान दिख रहा है और ये जुकीनी है जिसको पेंट किया गया है। और यहाँ पर मैं पहले दर्शकों को सामान दिखाना चाहूँगी। तो ये सामान क्या है, कैसे बनता है, सबसे पहले तो मेरी नज़र धान पर ही गई है। धान को यहाँ क्यों लाया गया है और ये जो सारा सामान है ये कैसे बनता है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है? मैम, धान को मतलब ऐसा सजाने के लिए ला रहे हैं। जैसे अपने घर पे लगाते हैं ना, तो शहर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, उनको भी पसंद आता है तो ख़रीद के ले जाते हैं। जैसे वेजिटेबल हो गया, तुरई, उसमें भी हम आर्ट का काम कर दिए हैं। तो वो कल्चर से जुड़ा महसूस कर। जी जी, जैसे ब्लैक मशरूम है, ब्लैक फंगस है, इसको भी मतलब हम आर्ट से भी जोड़ दिए हैं। चिड़िया उड़िया कैसे बनता है ये जो मशरूम है, इसको आर्ट से अपने जोड़ा, ये बनता कैसे? नहीं, ये लकड़ी पे निकलता है ना। तो उसको मतलब हम जंगल से लेके आते हैं, उसको सफाई करते हैं, फिर उसमें बना देते हैं। मतलब कला को प्रकृति से जोड़। हाँ, जोड़ दिए हैं। तो थोड़ा अपने सामान के बारे में बताइए, इनके किस तरीके से रेट होते हैं, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सामान के बारे में बताइए। मतलब लोग पसंद करते हैं, रेट भी सही अच्छे से लेते हैं। ऐसा जो हम देख रहे हैं, आप जो मशरूम का बता रही है, इसका क्या प्राइस है? इसका 300 प्राइस है, 300। हाँ। तो ये कैसे बनता है, इसमें कितना टाइम लगता है, या जल्दी बन जाता है या मेहनत है? नहीं, 1-2-3 दिन तो इसको सुखाने में लगता है। जो तो मेहनत है। हाँ, मेहनत है मैम। अच्छा, और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इनके बारे में बताइए। ये लकड़ी का वुडन है मैम। हाँ, उसमें भी मेहनत लगता है, उसको भी मतलब काटते हैं, फिर उसमें कलर बनाते हैं, फिर उसमें डिजाइन डालते हैं। ऐसा
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यहाँ पर नेचर को जोड़ा गया है। आपको एनिमल से लेकर, अगर हम बात करें नेचर की, वेजिटेबल्स को यहाँ लाया गया है, धान को लाया गया है और एक प्रकृति से जोड़ा हुआ है कला को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि सच में दुनिया बहुत अद्भुत होती है और इसमें आपको जीवन शैली जो है बहुत अलग दिखेगी और प्रकृति से जुड़ा जीवन और कला जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब और चीज़ों की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ आपको बहुत सारी जो है पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। कलरफुल पेंटिंग है और इसकी मेकिंग भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। देखिए वुड पे किस तरीके से पेंट किया जा रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं और कब से ये जो है पेंटिंग को यहाँ पर इस हुनर को दर्शा रहे हैं? जी मैम, मेरा नाम जयप्रकाश धुर्वे है। मैं पाटनगढ़ के गांव से हूँ। मैं आया हूँ एग्जीबिशन करने दिल्ली में, जो आदिमा उत्सव होता है ट्राइफेड के द्वारा, जी, अपनी कला को दर्शाने के लिए। जी मैम। तो ये जो आप पेंट कर रहे हैं, ये सारे जितने भी हमने ये पेंटिंग्स दिखाई, सब हैंडमेड आपने खुद किए हैं? जी मैम, मैं अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तो इस पेंटिंग को क्या कहते हैं जो आप वुड पे कर रहे हैं? ये पेंटिंग को गोंड पेंटिंग कहते हैं मैम। जी जी। तो ये जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये कुछ तो इनका कुछ ओरिजिन होगा, कैसे क्या, तो उनके बारे में बताइए। ये हमने एक एलिफेंट बनाया है। जी, एलिफेंट के ऊपर अपने नेचर पे जो अपनी कल्पना से अपने पेंटिंग जो बनाते हैं अपन, वही को अपने इसको दर्शाया गया है। एक बर्ड्स है, एक पेड़ है, पेड़ की ये मतलब नेचर को पूरा दिखाया गया। और लोगों को कितनी पसंद आ रही है पेंटिंग? बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मैम, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कलरफुल, ब्लैक एंड वाइट, बहुत सुंदर काम बनाए हैं। क्या प्राइजेस रहते हैं? ये मैम 2000 A4 साइज का प्राइस रहता है। जी। और ये जो आप वुडन बना रहे हैं इसका क्या प्राइस रहता है? इसका मैम 500। जी। तो ये जो वुड है ये कैसे बनाते हैं और इस पर कैसे पेंटिंग करते हैं, थोड़ा बताइए। जी मैम, पहले अपन ने इनको एक कलर लेके, कुछ कलर हमारे पास रहते हैं, उन पे बेस करते हैं। जी जी, बेस करके उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या बनाया जाए तो उसमें अच्छा लगेगा। जी जी। तो देखिए इनोवेशन की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने आइडियाज़ से नई नई चीज़ें बनाते हैं और नेचर से काफ़ी जुड़ी हुई है कला, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि लोग भी जो हैं वो नेचर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें हर तरफ सिर्फ चीज़ें जो हैं अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिख रही हैं और ये काफ़ी कलरफुल मुझे देखने को मिल रहा है। आंटी कहाँ से आई हैं आप? हिमाचल से है। हिमाचल से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा सा बताइए कि लोगों को यहाँ पर कितना पसंद आ रहा है और क्या कुछ खास है? बहुत पसंद आ रहा है उनको, जो भी हमारा नया आइटम है बहुत पसंद है, और क्योंकि ये सब हैंडमेड है, इस वजह से। हाँ जी, हैंडमेड ज्वेलरी का क्रेज़ फिर से लोगों में आ रहा है। पीपल नो द आर्ट। तो देखिए लोग आर्ट से जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, ये पहले इस टाइप की जो ज्वेलरी थी वो बहुत ट्रेंड में थी और अब दोबारा से इस ट्रेंड की तरफ जो है लोग बढ़ गए हैं कलरफुल बीड्स के साथ। यहाँ आप देखिए आपको डिफरेंट स्टोन्स के साथ, और ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये हैंडमेड ज्वेलरी है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कितने अच्छे नेक पीसेस मिलेंगे, सब हैंडमेड है। यहाँ आप देखिए ये भी कितनी प्यारी जो है इयररिंग्स हैं कलरफुल। तो इनके रेंज किस तरीके से? स्टार्टिंग फ्रॉम 250 to 800 लाइक दैट। ये पूरा ये जो हम स्टोन्स की ज्वेलरी देख रहे हैं, सब कुछ ये सब हैंडमेड? ज़्यादातर हैंडमेड है, ज़्यादा। और मतलब ये है ना, पुराने डिज़ाइन को रिपीट किया गया है। पहले ये सारे सिल्वर में होते थे, तो अभी हमने नॉन सिल्वर में बनाए। और लोग जो थे इस तरीके के पहनना नहीं चाहते? नहीं, पहनना चाहते हैं पर अब एक्सपेंसिव हो जाता है सिल्वर में, इसलिए हाँ, इसलिए नॉन सिल्वर में। तो देखिए जिन लोगों को ऐसी चीज़ें पहनने का शौक था और नहीं पहन पाते थे, तो उनके लिए एक वाइड रेंज है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूँगी, पुरानी ज्वेलरी की हम बात कर रहे थे, तो देखिए ये कितनी ऑथेंटिक ज्वेलरी है और ये भी बहुत ट्रेंड में है। आजकल लोग इसको सिंपल आउटफिट्स के साथ इसको पसंद कर रहे हैं। तो
तो हम यहाँ आपको हिमाचल की ज्वेलरी के बारे में दिखा रहे थे। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है। ज्वेलरी आजकल काफ़ी लोगों का क्रेज़ बन गया है क्योंकि ज्वेलरी में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं बीड्स की ज्वेलरी की। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी चोकर डिज़ाइन में, इयररिंग्स की बात की जाए, की चेन्स की बात की जाए, ये सब बीड से बना हुआ है। आंटी कहाँ से आप आई हैं? मध्य प्रदेश नीमच से आई हूँ। इस ज्वेलरी के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैं बता रही थी, क्या कहलाते हैं इसे, कैसे बनती है, कितनी मेहनत, क्योंकि मेहनत का काम तो है। एक्चुअली मेरी जो बेटी है निफ्ट से डिज़ाइनर है, तो एक प्रोजेक्ट मिला था कि आदिवासी आर्ट को कैसे मॉडर्निफाई किया जाए। तो 28 साल पहले जो तो झाहुआ में एक प्रोजेक्ट किया था उसने आदिवासी लोगों के साथ। तो जब प्रोजेक्ट करके वो नीमच आई तो थोड़े से मिक्स मोती पड़े हुए थे और मैं थोड़ा अकेलापन लाइफ में झेल रही थी कि बच्चे सारे नौकरी करने बाहर निकल गए थे। तो मेरी बेटी ने बोला ये सीखो ना मम्मा, मेरे को हैंडीक्राफ्ट का वैसे ही शुरू से बहुत शौक है, कढ़ाई बुनाई सिलाई से शुरू से करती हूँ। मैंने उससे सीखा। अब मैं सीख के तो अकेले बना नहीं सकती, तो फिर मैंने वहाँ गाँव में जाके काम किया। मावली महल है, दुदरसी है, लेबड़ा है, सुहाखेड़ा, गिरदौड़ा, ऐसे पास पास गाँव हैं। तो मैं सिखाने गई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस बनेगा, कभी नहीं सोचा था। वहाँ महिलाएं सीख गई काम करना, महिला सीख गई तो उसको बेचने कहाँ जाएं। एक रोजगार की किरण आ गई। किरण आ गई रोजगार की। उनको भी अच्छा लगने लगा कि जो उनकी ज़िंदगी में बाहर ही जाके खेती का ही काम करना है और वहाँ जाके घर में बैठ के काम करना है, अपने बच्चों को भी देखना है। और कलर तो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे नर्वस इंसान को भी अच्छा कर देता है। वही मैं देख रही हूँ, बहुत कलरफुल है। इस ज्वेलरी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बीड्स हम लोग बाजार दिल्ली से खरीदते हैं, बॉम्बे से भी खरीदते हैं। और सुई और धागा, तीसरा कोई काम नहीं है। मोती, सुई और धागा, ये हम कागज़ पे ड्रॉ करते हैं, फिर ड्रॉ करके हम सैंपल बनाते हैं, फिर वो हम महिलाओं को देते हैं कि ऐसे अपने को बनाना है। फिर महिलाएं घर में बैठ के 8 दिन 10 दिन 15 दिन का काम लेके जाती हैं, फिर अपना काम लेके आती हैं बना। ये मैं टॉप्स देख रही हूँ, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनकी क्या प्राइस है? ये एक्चुअली हम लोग है ना 150 का दे रहे हैं इसको। तो हमने इसकी राखियाँ भी बनाई हैं, हम इसको बटन में भी काम में लेते हैं, हम इसको ऐसे भी काम में लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी में जो है ज्वेलरी दिखेगी। कीचेन्स देखिए कितनी प्यारी हैं और कीचेन्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं। और जैसा हम बता रहे हैं, बीड्स की जो चीज़ है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो हमने आपको दिखाया कि आदि महोत्सव में क्या कुछ खास है। व्यंजन की बात करें, कला की बात करें, अगर हम बात करें तो कैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ या लोग कैसे अपनी कला को रोज़गार तक लेके जा रहे हैं। तो सच में आदि महोत्सव बहुत ख़ास है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और जो कला है सबका दिल जीत रही है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।